मेरा जो प्रश्न है ये उत्तर मुद्रित रहने पर अध्यक्ष महोदय और शॉर्ट में पूरा अध्यक्ष महोदय उत्तर हम पढ़ चुके हैं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं। ये जो दुर्घटना जहां भी होता है ना, तो दुर्घटना में घायल और मृत लोगों को कहीं आपस में पहचान नहीं होता है। मेरा प्रश्न ये है कि मृत व्यक्ति के साथ अगर घायल व्यक्ति का पहचान नहीं होने से कहीं प्राथमिकी जब दर्ज होता है तो मृतक के परिवार केवल मृतक का नाम देके छोड़ देते हैं, घायल का नाम तो दूसरे जगह का रहता नहीं है। फिर भूमिका ने सीधे पूरा अध्यक्ष महोदय जवाब अगर जवाब के बारे में मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, दूसरा नंबर में जो माननीय मंत्री जी का जवाब है, मेरे पास एक नाम है मुरारी सिंह, ग्राम स्वरूपा, पंचायत बरहरवा, लखनसेन प्रखंड, ढाका जिला पूर्वी चंपारण। ये 18/3/2020 को इनकी दुर्घटना हुई थी। ढाका थाना कांड पूरा पूछिए ना आप महोदय प्रश्न जो है उसी पर हम पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि क्या पूरा सभी के पास उत्तर मुद्रित है, पढ़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय दूसरा जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में है तो हम इस चीज को नहीं बताएंगे। फिर मंत्री जी के आप एक बार डिटेल में मंत्री जी ले लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय बहुत कष्ट के बाद अल्पसूचित आया है, मेरा आग्रह है कि संरक्षण दिया जाए। पवन जी आप बैठ जाइए, हम डिटेल बता रहे हैं। देखिए ये नियम ऑलरेडी पहले से भी आया हुआ है, आपदा विभाग का है कि कोई भी माने सार्वजनिक दुर्घटना में जब सड़क पर दुर्घटना या आयुमान दुर्घटना, रेल या गैस रिसाव जैसी दुर्घटना में विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में असूचित करते हुए दिनांक 20/3/16 को ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड के सदृश अनुग्रह अनुदान अन्य अनुदान दे है। इसमें क्या है कि अगर सामूहिक दुर्घटना होती है तो होता क्या है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई और उसको हम पैसा दे देते हैं, लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है उसका पूरा क्लियर नहीं रहता है। उसको पेपर का कटिंग अगर होता है तो उसको लेके स्थानीय अपने डीएम को आप दीजिए और डीएम वहां से डिमांड करेगा जिसमें लिखा हुआ है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में है। जैसे हर व्यक्ति जिसके आप लिखते हैं कि हाथ कट गया, पैर कट गया, एक मिनट हम पूरा डिटेल दे रहे हैं। अगर कोई क्षति हो गया तो उसमें अनुदान राशि में दे है कि प्रति व्यक्ति अगर विकलांगता अगर हो गई 40 से 60% होता है तो उसको 49 उत्तर मुद्रित है उसमें। हाँ उसमें ऐसे रखिए। अध्यक्ष महोदय उत्तर हम पढ़े हैं। मेरा ये कहना है कि दूसरा के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। मेरा ये कहना है कि मुरारी सिंह की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में 18/3/2020 को ढाका थाना में 381/2020 दर्ज हुआ। जो घायल व्यक्ति था, जब बाद में पता चला कि उसमें एक घायल है तो थाना में वो आवेदन देता है कि हम घायल थे और हमारा नाम शामिल किया जाए। अभी तक शामिल नहीं हो पाया, इसके चलते मृतक के परिजनों को 4 लाख मिला नहीं। ये त्रुटि है, मेरा ये कहना है। पूरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय मेरा पूरा प्रश्न ये है कि क्या माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पूरा प्रश्न, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी अब बाद में आवेदन देने वाले लोगों की सूची शामिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? घायल का जब पता चलेगा और घटना के 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद अगर ये बात संज्ञान में आता है तो ऐसे लोग के आवेदन देने पर उनका नाम सम्मिलित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सम्मिलित नहीं होने पर मृतक के परिजनों को पैसा नहीं मिलता। अध्यक्ष जी ऐसी अगर घटना होती है और अगर उसके साथ किसी की घटना हुई है, उसका नाम अगर पेपर के माध्यम से आप निकालेंगे, उसके 1 महीने के बाद डीएम के द्वारा लिखित आएगा और उसके बाद उसको पैसा मिलेगा।